एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि तियान से मिलने के बाद ल्यूशी अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे इस बारे में सब कुछ बता देता है। उसका डॉक्टर उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें उस लड़की को अपने पास रखना चाहिए। और वैसे भी लोग तुम्हारे बारे में बहुत अजीब अजीब बातें बनाते हैं, वो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। और मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। अगले दिन जब ल्यूशी अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि वो लड़की सच बोल रही थी, केविन ने उसका डिजाइन चुराया है। ल्यूशी कहता है कि फिर तो तुम उसे जल्दी से काम से निकाल दो और साथ ही मुझे उस लड़की के सारी डिटेल्स भी ला कर दो। फिर हम देखते हैं कि ल्यूशी एक मीटिंग में जाता है, तब उसके सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि कल की होने वाली पार्टी में तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि उसमें फेमस डिजाइनर लियो भी आने वाले हैं और अगर हम इस डिजाइनर को अपनी कंपनी में लेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा भी होगा। और फिर जब ल्यूशी अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आपको इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस पार्टी का थीम रेड है और अगर आप वहाँ पर सब जगह चश्मा पहनकर घूमोगे तो ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा। और फिर साथ ही में वो सिर्फ तियान के बारे में सारी डिटेल्स भी ला कर देता है। वो बताता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सर, हमेशा लड़ने के मूड में रहती है और किसी से भी भिड़ जाती है, मुझे लगता है कि आपको उससे दूर रहना चाहिए। ल्यूशी से कहता है कि तुम उसे अपनी कंपनी में इन्वाइट करो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और फिर तियान जब आती है तो वो ल्यूशी को चश्मा पहनता देख खुद भी चश्मा लगा लेती है। और फिर ल्यूशी वापस से फोबिया को टेस्ट करने के लिए उसे रेड कलर के कैन देकर कहता है कि कुछ पी लो और फिर अपना चश्मा हटाकर उस कैन को देखता है और फिर तियान को टच करता है। पहले तो उसे चक्कर आता है लेकिन जैसे वो तियान को टच करता है तो उसे वापस से नॉर्मल फील होता है। फिर ल्यूशी उसे बताता है कि मुझे पता लग गया है, वो केबिन ही था जिसने तुम्हारा डिजाइन चुराया था, तुम चिंता मत करो, मेरी कंपनी तुम्हें कॉपीराइट के सारे पैसे दे देगी। तियान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने इस मैटर को सॉल्व कर दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। फिर ल्यूशी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम टॉय डिजाइनर पार्टी में चलना चाहोगी? हाँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें पूरी पार्टी में मेरा हाथ पकड़ के रखना होगा। पहले तो तियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन हाथ पकड़ने वाली बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से घर चली जाती है। और घर आने के बाद वो अपने फ्रेंड को इस बारे में बताती है और कहती है कि लड़का कितना छिचोरा है, इसका तो पूरा कैरेक्टर ही खराब है। अब अगले दिन तियान डॉगी के साथ खेल रही होती है लेकिन तभी एक स्टोकर उसके पास आता है और उस पर अटैक कर देता है। वहीं पास ही में ल्यूशी भी उसके असिस्टेंट के साथ गुजर रहा होता है और जब वो तियान को देखता है तो वो स्टोकर को मारने के लिए जाता है। वो उसे मार तो नहीं पाता लेकिन जब वो उसे पंच मारने वाला होता है और स्टोकर का जैकेट पकड़ रहा होता है तो उसका रेड कलर का टी शर्ट देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर तियान उन दोनों को अपने घर ले आती है और उसे थैंक यू बोलती है। ल्यूशी उसे कहता है कि देखो मैं सच में चाहता हूँ कि तुम उस पार्टी में आओ और वो उसे पैसों का कार्ड देता है। तियान को लगता है कि अब ये मुझे पैसों से खरीदना चाहता है तो वो उस कार्ड को फेंक देती है। और फिर तियान कहती है कि थैंक यू, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, लेकिन अब हमारी बातें हो गई है तो तुम यहाँ से चुपचाप जाओगे या मैं तुम्हें बाहर निकालू धक्के मार। और फिर वो दोनों सिंसियरली बाहर आ जाते हैं। तियान वापस से अपना डोर ओपन करती है। ल्यूशी सोचता है कि वो मान गई है लेकिन तभी वो अपना कार्ड उसे वापस देती है। ल्यूशी उसे कहता है कि देखो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसे पार्टी का कार्ड देने लगता है। तियान जब उस कार्ड को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता लगता है कि उस पार्टी में उसका फेमस टॉय डिजाइनर भी आने वाला है। तियान कहती है कि अगर तुम मुझे ये पहले बता देते तो मैं कब का मान जाती इस पार्टी के लिए। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ल्यूशी का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि इस पार्टी का थीम रेड है तो आप दोनों को कुछ न कुछ तो रेड पहनना ही होगा। ल्यूशी से कहता है कि तियान तुम मुझे टाई पहनाओ। तियान कहती है कि मतलब मुझे पार्टी में जाने के लिए ये सब भी करना पड़ेगा क्या? ल्यूशी कहता है कि तुम कुछ भी समझ सकती हो और फिर तियान उसे टाई पहनाने लगती है और ल्यूशी उसका हाथ पकड़कर उसे क्लिप भी लगा देता है और फिर ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं। ल्यूशी रेड कलर की थीम देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो तियान से कहता है कि आज तुम्हें किसी भी तरह मेरा हाथ पकड़कर रखना पड़ेगा। पार्टी में आकर ल्यूशी सारी रेड कलर की चीजों को खाता है और वहाँ की वाइन भी पीता है। और फिर तभी उनके पास ल्यूशी की बचपन वाली दोस्त आती है जिसका नाम उनसेन होता है और वो ल्यूशी को तियान का हाथ पकड़ते देख बहुत ही ज्यादा जलती है। वो ल्यूशी को अपने साथ चलने को कहती है। ल्यूशी कहता है कि तियान आज के लिए मेरी डेट है तो आज मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर वो तियान को उसे डिजाइनर के पास ले जाता है लेकिन वो इन दोनों को जरा भी भाव नहीं देता, इसीलिए ल्यूशी उसे गेम खेलने के लिए कहता है जिसे जीतने के बाद डिजाइनर को अपना बिजनेस कार्ड भी देता है लेकिन वो डिजाइनर वहाँ से चला जाता है। ल्यूशी और तियान उसे वापस से ढूंढने लगते हैं और जब वो उन्हें मिलता है तो वो उनके पास जाने लगते हैं लेकिन सारी लड़कियां ल्यूशी को घेर लेती है। ल्यूशी का भी भीड़ की वजह से तियान से हाथ छूट जाता है जिसके बाद बहुत सारे रेड कलर के बलून्स नीचे गिरने लगते हैं जिसे देखकर ल्यूशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी तियान वहाँ पर आती है और उसे पकड़ लेती है और तियान के
टच करते ल्यूशी वापस से होश में आ जाता है और वहाँ से आते समय तियान ल्यूशी से पूछती है कि तुम हर जगह बार बार बेहोश क्यों जाते हो। ल्यूशी से झूठ बोलता है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है और फिर वो उसे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है। तियान समझती है कि वो उसे टॉय डिजाइनर का जॉब ऑफर कर रहा है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि वो उसे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दे रहा है। तियान इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने टॉय डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, ना कि मैं तुम्हारी कोई पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से आ जाती है। ल्यूशी को लगता है कि शायद उसे अच्छी सैलरी ऑफर नहीं की उसने, इसलिए वो उसके घर वापस से जाता है और उसे अच्छी सैलरी के साथ जॉब वापस से ऑफर करती है। तियान उसे कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मुझे असिस्टेंट की जॉब नहीं करनी है, मैं एक टॉय डिजाइनर बनना चाहती हूँ और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। और फिर हम देखते हैं कि तियान बहुत ही सारी कंपनी में अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन किसी भी कंपनी में उसे जॉब नहीं लगती। वो हर जगह से रिजेक्ट होकर आने लगी थी। और फिर एक दिन वो जब इंटरव्यू से आ रही होती है तो ल्यूशी से रास्ते में मिल जाता है और उससे कहता है कि कब तक तुम ऐसे रहोगी, तुम खुद को थकाने से अच्छा मेरी जॉब के लिए मान क्यों नहीं जाती। तियान को लगता है कि ल्यूशी की वजह से ही उसकी जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि वो उसे जॉब लगना ही नहीं देना चाहता। वो उसे बहुत ही सारी बातें सुनाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ल्यूशी भी उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन तियान उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अभी ल्यूशी को वहाँ से एक रेड कलर की कार जाते हुए दिखाई देती है और वो उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तियान उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और वो ल्यूशी के असिस्टेंट से कहती है कि मुझे इससे दूर रखो। वो कहता है कि तुम्हारी जॉब ल्यूशी की वजह से नहीं लग रही, बल्कि पुराने डायरेक्टर केविन की वजह से नहीं लग रही है। वो तुम्हारी जॉब कहीं लगने ही नहीं देना चाहता। और फिर तियान सेक्रेटरी और नर्स की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता लगता है कि ल्यूशी को ब्लड फोबिया है और वो सारी बातों को याद करने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो रेड कलर को देखकर बेहोश क्यों होता था। और फिर वो रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर ल्यूशी के पास जाती है। ल्यूशी जब रेड कलर को देखता है तो अपना चश्मा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तियान उसका चश्मा ले लेती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ, तो मतलब ये सच बात है कि तुम्हें रेड कलर से फोबिया है। ल्यूशी उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और वो तियान को पकड़ लेता है। तभी उसका सेक्रेटरी वापस से आता है और वो ये सब देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, आप ये सब कंटिन्यू रखो, मैं जाता हूँ यहाँ से। तियान उसे वापस से चश्मा पहना देती है और ल्यूशी अपनी बीमारी के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। तियान उसे कहती है कि सिर्फ मेरे छूने से ही तुम ठीक क्यों हो जाते हो। ल्यूशी उसे कहता है कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता। तियान कहती कि तुम ये सब मुझे पहले भी बता सकते थे। ल्यूशी बताता है तुम मेरे वीक पॉइंट को जान जाते और मुझे ब्लैकमेल भी तो कर सकती थी, वैसे भी तुम्हारी नजरों में मेरी इमेज बहुत ही ज्यादा खराब है। तियान कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है कि कोई भी तुम्हारे बारे में यही सोचेगा। और फिर ल्यूशी से एक ऑफर देता है कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ और साथ ही मेरी कंपनी के लिए टॉय डिजाइनर भी। तियान कहती है कि नहीं, पहले मैं टॉय डिजाइनर रहूंगी और बाद में तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन तियान खुशी से अपनी आईडी गार्ड को बताकर अंदर आ रही होती है। ल्यूशी का सेक्रेटरी से कहता है कि तुम अब उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो और फिर वो ल्यूशी के ऑफिस में भी जाती है। ल्यूशी से कहता है कि तुम्हें मुझे हर रेड कलर की चीजों से बचाना है और यही तुम्हारा काम है। ल्यूशी देखता है कि तियान का हेयर क्लिप ठीक से नहीं लगा हुआ है, तो वो उसे ठीक करने लगता है। तभी सेक्रेटरी टेन वापस से आते हैं एक एम्प्लॉय के साथ और वो ये सब देखकर कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा, हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ल्यूशी कहता है कि तियान को डिजाइन डिपार्टमेंट में लेकर जाओ और उसे सारा काम समझा देना। और फिर सेक्रेटरी टेन सब लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और डायरेक्टर उसे डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट का काम सौंप देती है। और फिर सेक्रेटरी ल्यूशी से कहता है कि मैंने डायरेक्टर को कह दिया है कि वो तियान को ज्यादा काम न दे, ताकि जब भी उसे आप बुलाओ तो वो आ सके। ल्यूशी से कहता है कि तियान को मेरे ऑफिस में बुलाओ। और फिर उसे अचानक से याद आता है तियान ने हॉस्पिटल में उससे क्या कहा था। तियान ने उसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी बुला सकते, लेकिन बुलाने की वजह बेवजह नहीं होनी चाहिए, और साथ ही पर्सनल असिस्टेंट वाली बात तुम किसी को ऑफिस में नहीं बताओगे, ताकि कोई हमारे बारे में गलत ना सोचे। ल्यूशी अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम रुको, मैं जाता हूँ। और फिर वो डिजाइन डिपार्टमेंट में जाता है और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो सबका काम देखने के लिए आया है। और फिर वो तियान के पास जाता है और उसे झुककर बोलता है कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। अब ये देखकर वहाँ के सारे एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं। और तियान के बाहर जाने के बाद दो एम्प्लॉय बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि तियान और वो सीक्रेट लवर। और जब तियान बाहर जाती है तो ल्यूशी अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर जूस पी रहा होता है। तियान ल्यूशी से कहती है कि यहाँ तो कोई रेड कलर भी नहीं है, तो तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। ल्यूशी कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तो तुम्हें बाहर हवा खिलाने के लिए लाया हूँ। तियान कहती है कि आपका शुक्रिया बॉस, लेकिन आज मेरे काम का पहला दिन है, तो मुझे यहाँ से काम पर वापस से जाना पड़ेगा। और वो उसे दिखाने के लिए गुस्से में चम्मच को मोड़ देती है, जिसके बाद ल्यूशी बहाना मार के वहाँ से चला जाता है। और फिर तियान
की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि मेरा बॉस मुझे काम से निकाल देगा अगर मैंने किसी कंपनी के बॉस का इंटरव्यू नहीं लिया तो। तियान कहती है कि मैं तुम्हें मेरे बॉस का इंटरव्यू दिलवा सकती हूँ। रोज ये बात सुनकर खुश हो जाती है और तियान जब ऑफिस में होती है तो वो एक एम्प्लॉय से टकरा जाती है और सारे डॉक्यूमेंट नीचे गिर जाते हैं। वो एम्प्लॉय एक लेटर को देख लेती है और वो ऑफिस में जाकर ये बात फैला देती है कि तियान बॉस को प्रपोज करने वाली है आज। और फिर ये न्यूज ल्यूशी के कानों में भी पड़ती है। दूसरी तरफ तियान को रोज का मैसेज आता है। वो कहती है कि तुम अपने बॉस से बात कब करो। फिर तियान ल्यूशी को मैसेज करके बोलती है कि बॉस क्या आप फ्री हो क्या, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब ये मैसेज पढ़कर तो ल्यूशी को भी लगता है कि सच में वो उसे प्रपोज करने वाली है। ल्यूशी सेक्रेटरी से कहता है कि मैं क्या करूँ कि मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि लड़कियां मेरे पीछे पागल हो जाती है और मुझसे प्यार कर बैठती है, लेकिन मुझे तियान को समझाना पड़ेगा कि वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करे। आखिर मैं उसका बॉस हूँ, मैं उस बेचारी के साथ इतना अच्छा बिहेव करता हूँ और इतना हैंडसम भी हूँ तो उसे मुझसे प्यार होना ही था। खैर उस बेचारी की भी कोई गलती नहीं है पर मुझे उससे दूरियां बढ़ानी पड़ेगी। सेक्रेटरी कहता है कि सर आपको ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तियान के मन में ऐसा कुछ है, आपको कोई गलत फहमी हुई। ल्यूशी कहता है कि गलत फहमी तो उसे हुई है, मैं उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करता हूँ तो उसे लगता है कि शायद मैं भी उसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे उससे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा और डॉक्टर से मिलने भी मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और फिर तियान ल्यूशी का मैसेज पढ़ती है। वो कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, लेकिन वो सामने से ल्यूशी को जाता हुआ देखकर उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन उतने में लिफ्ट बंद हो जाती है और तियान सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। दूसरी तरफ ल्यूशी अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि बेचारी तियान का दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं, आखिर वो मुझे आज प्रपोज करने वाली है और मैं उसके मुंह पर उसे मना कर दूंगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। और वो इतना कहते हुए तियान के लिए एक सैड सॉन्ग गाने लगता है और फिर तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है और सामने तियान खड़ी होती है और यहीं पर पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।